नमस्कार दोस्तों, एजुकिंग हब नीरज सर में आपका स्वागत है। आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे जैसे कि अभी ये फिजिक्स की सीरीज़ चल रही है रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें हमने यूनिट चैप्टर आपका कवर करा दिया है। आज इस चैप्टर में हम आपको मोशन कवर करा देंगे। मोशन चैप्टर आज आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। जैसे मेरा पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी वह क्वांटिटी होती है जिसमें बोथ मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो। जिसमें ये दोनों चीज़ें होती हैं उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इसमें बेटा केवल टेम्परेचर एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज। जहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे बेटा हम वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। वेलोसिटी का जैसे हमने यहां पर बता भी रखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। अगर इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला पूछता है तो वो LT-1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या चीज कांस्टेंट रहती है? तो वह मेरे बच्चों स्पीड रहती है, ठीक है। सर्कुलर मोशन में क्या रहता है? स्पीड आपकी कांस्टेंट रहती है। सर्कुलर मोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल और रोटेशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ। द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट एट एवरी इंस्टेंस एट एनी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या रहती है? डिफरेंट रहती है हर इंस्टेंस ऑफ टाइम पर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है बेटा? वो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में समझते हैं न्यूटन्स के तीनों लॉ के बारे में। न्यूटन्स के 3 लॉज होते हैं, जिसमें पहला जो लॉ है, एन ऑब्जेक्ट्स मोशन इज यूनिफॉर्म until acted on by a force। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वह मोशन में रहेगा, यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाइड ना करें। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड फोर्स, F बराबर ma। एंड थर्ड लॉ हमारा कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल है ये। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज 50 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड द वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी? इसमें बेटा हमसे मास पूछा गया है, हमें मोमेंटम दे रखा है एंड वेलोसिटी दे रखी है। यहाँ पर मैंने आपको ये सॉल्यूशन यहाँ पर शो करा रखा है, जिसमें हमारे पास में ये गिवन है। मास निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, मोमेंटम अपॉन वेलोसिटी, क्योंकि P बराबर होता है m इंटू वी। P यहाँ पर हमारा मोमेंटम है, क्योंकि P से हम डिनोट करते हैं मोमेंटम को। हमें मोमेंटम और वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, तो हमें m निकालना है, तो बेटा वह हो जाएगा P अपॉन वी। यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास में 10 किलोग्राम इसका आंसर होगा, तो आंसर होगा करेक्ट 10 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम देन द फोर्स इज कॉल्ड। अगर किसी शॉर्ट टाइम के लिए कोई फोर्स लगता है किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी पर, तो उस फोर्स को बेटा हम इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। इम्पल्सिव फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू टाइम
बराबर चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी जो एसआई यूनिट है वह न्यूटन सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। ये हमारे पास में कुछ सिचुएशंस हैं जिसमें हमसे ये पूछा गया है कि आपका जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है वो कौन सी सिचुएशन पर लाई करता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट। तो एक यहाँ पर एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पर सेट कर रखा है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा व्हेन अ पर्सन जंप्स फ्रॉम द बोट टू द बैंक ऑफ द रिवर द बोट गोज बैकवर्ड। तो इसका फर्स्ट आंसर बेटा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कंडीशन फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी इज। तो इसमें बेटा हमारे पास में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमने बताया है। पहला स्टेबल इक्विलिब्रियम बताया है, दूसरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बताया है एंड तीसरा आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बताया है। स्टेबल इक्विलिब्रियम वह होता है इफ द बॉडी रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन बाय रिटेनिंग द ओरिजिनली वर्टिकल एक्सिस एज वर्टिकल। यानी कि कोई अगर बॉडी है वह अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाती है तो वह स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में इफ द बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन बट मूव्स फर्दर फ्रॉम इट। अगर कोई बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आती है तो वह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में इफ द बॉडी नीदर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन नॉर इंक्रीजेस इट्स डिस्प्लेसमेंट फर्दर इट विल सिंपली अडेप्ट अ न्यू पोजीशन। यानी कि इसमें ना ही कोई चेंज हो और ना ही वह बढ़े, उसे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन पूछा गया स्टेबल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, राइट। द कंडीशन फॉर द स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी इज। तो इसका करेंट आंसर होगा सी, द मेटा सेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन अ सर्कल डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज। यानी कि हम पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। इसमें मैंने दो फोर्स आपको बताना चाह रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, जिससे कि आप अपने आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन अ सर्कल डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि जो बॉडी से दूर जाने की कोशिश करता है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट अगर कोई सर्कुलर मोशन में है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको ऐसे करके रोटेट कराते हैं, इसमें एक हमने अगर इस प्रकार से अगर मैं इसको रोटेट करा रहा हूँ और ये मेरे सेंटर से अगर दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी ट्रेवलिंग इन अ सर्कल एंड इट्स एम्ड एट द सेंटर ऑफ द बॉडी मोशन। यदि हम ऐसे समझते हैं, यदि हम किसी धागे में अगर कोई ऑब्जेक्ट या एक स्टोन बांध ले और उसको अगर हम चारों ओर घुमाएं, अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वो हमसे दूर भाग जाएगा, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। अगर हम उसको एक बार घुमाने के बाद में अगर रोक देते हैं तो वो कुछ टाइम तक घूमेगा, फिर वो लौट फिर के हमारे पास में ही आकर के हमारे सेंटर पर ही आकर के रुकेगा, तो उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन अ सर्कल डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से दूर भागने की कोशिश कर रहा है, तो वह कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। बेटा रॉकेट कौन से प्रिंसिपल वर्क करता है? वो लीनियर मोमेंटम पर वर्क करता है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक में हम नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। एजुकिंग हब नीरज सर चैनल का नाम है। इसी प्रकार से सीखते रहिए। धन्यवाद।